आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा लीक से हटके है, तो आप थोड़ा पूरा सुने, उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालें, है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा मैं आज गूगल सर्च कर रहा था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात पढ़ रहा था, तो मेरे मन में ये भाव आया कि इस देश में वेद को मानने वाला या आर्य समाजी बंदा देश का प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वेद के बंधन तो बहुत सारे हैं। वेद मूर्ति पूजा, मतलब मूर्ति पूजा का खंडन करता है। अब मोदी जी राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं, वाराणसी में मतलब वो भी कर रहे हैं, जलाभिषेक भी कर रहे हैं, उज्जैन में भी महालोक काल का भी वो अवलोकन करने जल चढ़ाने आए, केदारनाथ भी जाते हैं। तो देश अच्छा वो मतलब सभी ये क्रिश्चियंस को भी, क्योंकि वो तो देश के प्रधानमंत्री है, तो वेद की अगर बहुत, हालांकि उनके कार्य व्यवहार, उनकी मेहनत और उसकी सब कुछ उनकी वैदिक मतलब वेदों में कही अनुसार चल रही है, वो बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और सब काम मतलब दूसरों को भी मेहनत की प्रेरणा देते हैं, और उनकी छवि बहुत अच्छी है कि वो तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री चुने हैं। तो मैंने जो मेरे गूगल में स्क्रीनशॉट लिया था, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ूं उसको। ये पढ़िए। जी आचार्य जी, ये देखिए गूगल में पीपल आल्सो आस्क, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना उसके जवाब है उसमें। व्हाट आर द रूल्स फॉर रिलीजन इन इंडिया? द preamble of the Indian Constitution has the word secular and articles 25 to 28 implying that the state will not discriminate, patronize or meddle in the profession of any religion. However, it shields individual religions or groups by aiding religious rights as fundamental rights. ये तो पहला था, और दूसरा मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, उसमें और भी बात लिखी हुई थी। ये दूसरा जो था, नहीं दूसरा कौन, हाँ दूसरा ये है। आचार्य जी, विच रिलीजन इज मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड? मेजर रिलीजियस ग्रुप्स, क्रिश्चियनिटी 31.1%, इस्लाम 24.9%, इररिलीजन मतलब जो धर्म को मानते ही नहीं 15.6%, हिंदुइज्म 15.2%, बुद्धिज्म 6.6%, फोक रिलीजन्स ये 5.6%। ये मेरा प्रश्न था, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालें प्लीज। इसमें प्रश्न तो कुछ है नहीं, आपने तो केवल कुछ जानकारियां दी हैं, इसमें प्रश्न कहाँ है? हाँ, कि वैदिक धर्म को मानने वाला, जैसे हमारा वेद तो आज्ञा थोड़ी देता है इन सब चीजों की, कि भाई वो कह रहा है कि किसी भी रिलीजन में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वो जो करे, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो तो सब जगह आपको जाना है, आप मना नहीं कर सकते हो कि भाई मैं वाराणसी में मतलब वहां नहीं जाऊंगा जहाँ महाकाल का मंदिर है, विश्वनाथ बाबा का, या उज्जैन नहीं जाऊंगा। तो ये वैदिक सिद्धांत तो मतलब आर्य समाज, अभी आर्य समाज गुड़गांव में एक फंक्शन हुआ था, उसमें एक विद्वान आए थे, तो उसमें बहुत उनने बड़े जोर शोर से लगाया कि भाई कोई भी आर्य समाजी नहीं बोला इसके अगेंस्ट में प्राण प्रतिष्ठा की। मेरा ऐसा मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा, देखिए प्रधानमंत्री सबका होता है, अगर वो वैदिक दर्शन के अनुसार जीवन यापन कर रहा है, देश चला रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मत था। लेकिन मैंने उस महफिल में कुछ बोला नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो फिर वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह ऐसा। जी हाँ हाँ, हमें ध्यान है आपने संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द है, और उसमें यही कहा गया है कि राज्य
किसी के भी धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक बात है। सेकुलर की परिभाषा ये है कि सरकारी स्तर पर आप किसी की धार्मिक परंपराओं को न तो मान्यता देंगे न विरोध करेंगे। किसी को कैसे पूजा पाठ करनी है अपने घर में वो करे, जो जैसे पूजा उपासना प्रार्थना करना चाहे अपने घर में, उसे अधिकार है कि वो करे। राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये शताब्दियों के संघर्ष के पश्चात यूरोप ने इस शब्द की खोज की कि राज्य सेकुलर रहे और व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। सेकुलर पर जो भ्रम है वो भी दूर कर लें। सेकुलर केवल स्टेट होता है, राज्य होता है, शासन होता है। व्यक्ति कभी सेकुलर नहीं होता। उससे ये अपेक्षा भी नहीं की जाती है वो सेकुलर हो। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, किसी भी पद पर हो सकता है। जो भी प्रधानमंत्री या अन्य किसी पद पर है, उसका अपना कोई भी धर्म होगा, वो अपने धर्म का पालन करेगा, उसे पूरा अधिकार है। हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में वो ये नहीं कहेगा सब लोग मेरे ही धर्म का पालन करें, ये वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री देश का है, किसी एक धर्म का नहीं है। ये बात ठीक है। अब उस प्रधानमंत्री की इच्छा है कि वो किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाए या ना जाए, ये उसका संवैधानिक दायित्व तो नहीं है कि उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाना पड़ेगा। ऐसा कोई दायित्व तो नहीं है। कोई प्रधानमंत्री चाहे कहीं ना जाए। कुछ प्रधानमंत्रियों पर ये आरोप भी लगते हैं कि वो ऐसे कार्यों में भाग नहीं लेते थे। ठीक है भाई, उनकी इच्छा है, नहीं जाते थे। किसी की इच्छा है वो जाए। तो शासन किसी पर ये थोपता नहीं है। सेकुलर का यही अर्थ है कि जिसकी जैसी इच्छा हो करे। कोई भी प्रधानमंत्री कैसा भी किसी भी दल का हो, उसके घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, पर्व, उत्सव, विवाह, जन्मदिन, तो वो अपने अपने धर्म के अनुसार मनाता ही है। कौन सा ऐसा नेता आज के भारत में है जो कहते नहीं साहब वो धार्मिक कोई त्योहार नहीं मनाएगा, कोई पर्व नहीं मनाएगा। पक्ष विपक्ष में सारे नेता अधिकांश तो तथाकथित हिंदू ही हैं। सबके घर परिवार में वही सब वैसे ही मनाया जाता है, मनाना पड़ता है, जो भी कह लीजिए। हाँ, जब अपने राजनीतिक मंच पर आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं ऐसा। तो वो विषय केवल इतना ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। भाई किसी की अपनी रुचि है, वो कर रहा है, वो करे। और वैदिक व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा है। आर्य समाज अपना राजनीतिक दल बनाए, ये बिल्कुल कहा जा रहा है। आर्य समाज की ये बहुत बड़ी भूल हुई। यदि 1952 में ही आर्य समाज राजनीतिक दल के रूप में चुनाव में आ गया होता तो हो सकता है आज संघ परिवार के स्थान पर भाजपा की सरकारें नहीं, ये आर्य समाज की ही सरकारें होती। आर्य समाज कहीं सशक्त था, क्योंकि वो राजनीति में नहीं आया, इसलिए धीरे धीरे वो पीछे होता चला गया। राजनीति के बल पर जो लोग राजनीति में थे वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल अलग विषय है। मुझे लगता है कि यदि कोई बात रहेगा ये तो कह सकते हैं। 3 लोगों ने हाथ उठाया है, कुछ कहना चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं। क्योंकि ये देख लें, एक एक करके अपनी बात रखें। धन्यवाद आचार्य जी। बस मेरा प्रश्न सिर्फ इतना ही था कि आर्य समाज के मंच पर ऐसे नेता की मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी आलोचना नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा आएगा तो वो नाश करेगा, तो बेहतर यही था, मेरा ये कहना था बस। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। सबकी आलोचना की है, नेहरू से लेकर के मोदी तक, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो हमारा राजनीतिक विषय ही नहीं है, आर्य समाज की बात नहीं है। वो व्यक्ति विशेष को जो अच्छा लगे करे। पूरा आर्य समाज किसी भी दल के साथ क्यों जाए, अपना दल बनाए तो उसके साथ जाए, अन्यथा प्रत्येक आर्य समाजी का अधिकार है कि वो किसी भी नेता का समर्थन या विरोध करे, हम ये कह सकते हैं। हाँ, आर्य समाज स्वयं अपना दल बना ले तो फिर सारे आर्य समाजी को उसके साथ होना ही होगा, वरना आर्य समाज से बाहर। ये बात बिल्कुल ठीक है। बोलिए, आप बोलिए। नमस्ते। जो इन्होंने प्रश्न उठाया वो प्रश्न थोड़ा सा भारत के परिप्रेक्ष्य से अलग जा रहा है, क्योंकि जब संविधान का मसौदा तैयार हुआ था उस समय धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म शब्द था ही नहीं। ये शब्द बाद में जोड़ा गया है, जिसका अर्थ होता है
पंथ निरपेक्ष, धर्म नहीं। धर्म जो होता है उसको एक अलग भाषा दे दी गई इन लोगों की तरफ, यूरोपियंस की तरफ से, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म। वास्तव में वो भी धर्म के लिए परिभाषा बैठती नहीं। तो धर्म धर्म ही है, रिलीजन तो कतई नहीं। रिलीजन का अर्थ होता है, रिलीज मतलब जिसको हमने रियलाइज किया, किसी तरह से उसको हम सहमत हुए, तो उससे जाता है तो वो भी लागू नहीं होता, स्पिरिचुअलिज्म भी लागू नहीं होता, दोनों शब्द इस पर लागू नहीं होता। अब रही बात आपकी आर्य समाज को लेकर के, मोदी जी की कार्य पद्धति को लेकर के, तो राजनीति, शासन, प्रशासन ये एक अलग विषय होते हैं, क्योंकि राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो लागू होता है, और जो लागू होता है उसके परिणाम अलग होते हैं, जो हम लोगों के समझ के, आम आदमी के बुद्धि से, समझ से परे। ये अलग बात है। विरोध तो मचाना चाहे तो जरूर मचा सकते हैं, विरोध मचाने के लिए तो कोई मनाही है ही नहीं। जैसे अभी कोई चर्चा चली, सिर्फ एक इतनी चर्चा चली थी कि भाई ये जो था प्रीएम्बल, जो उसकी भूमिका जिसको कहते हैं अपन लोग बोलचाल में, उसमें कुछ शब्द जोड़ घटाए गए जो होना नहीं चाहिए था। उसको लेकर के विपक्षियों ने मचा दिया कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, जबकि संविधान तो पता नहीं कितनी बार बदला जा चुका रहा है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। उसमें निरंतर कितने संशोधन हुए, इसकी तो गिनती करना मुश्किल है। भाई जी विषयांतर रहा है, थोड़ा सा बिंदु पर रहे ना तो ये चर्चा अनंत हो जाएगी, इसका ध्यान। हाँ जी जी। तो वो चूंकि अपना विषय नहीं है, आपकी बात जो है उसी से जुड़ी हुई है कि उसमें मोदी जी की कार्य पद्धति, आर्य समाज की भूमिका ये तो हो सकती है कि वो उनको राय दे, उनके कार्यकलापों के ऊपर टिप्पणी करे, ये सबका अपना अपना अधिकार है, तो आर्य समाज का भी अधिकार। हाँ, इसमें ज्यादा अच्छा ये हो सकता है कि आर्य समाज सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव बनाए, जिस पर अपने कार्यकर्ताओं के, अपने अनुयायियों के, अपने सौहार्दियों के, अपने सहयोगियों की राय ले, और वो राय जो है प्रधानमंत्री को भेज देंगे, भाई आपको इन बिंदुओं पर कार्य करना देश के लिए अच्छा होगा। ये तो एक बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ विरोध करते रहने से कोई औचित्य बनता नहीं, क्योंकि विरोध करने से या तो हम नकारात्मक बनते हैं या हम दूसरे को नकारात्मकता देते हैं। अगर हमें कोई चीज कमी लग रही है या किसी चीज में हमें चूक त्रुटि दिखाई देती है, तो उसके हमें सुधार के ऊपर बात करना चाहिए कि इसको कैसे सुधारा जाए। धन्यवाद। जी बिल्कुल ठीक बात कही है, हमें अनावश्यक विरोध नहीं करना है। हम अपना प्रस्ताव दें कि भाई अगर ऐसा कुछ करते हैं तो प्रशंसा करेंगे, नहीं करते हैं तो कहेंगे भैया नहीं सुना, बात समाप्त। तो और जो आप कहना चाहते हैं बताइए, बोलिए। आचार्य जी, बस मैं वही कहना चाहता था कि संविधान में ये जो शब्द है वो बाद में जोड़ा गया है। 1975 में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने डिक्लेयर की थी, उस टाइम पे ये सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था संविधान में, और वो भी अपने राजनीति कुछ प्रेफरेंसेस या कुछ एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने जोड़ा था। बस यही कहना चाहता था, क्योंकि और आगे बोलने जाएंगे तो हम लोग विषय से परे हो जाएंगे। अपना विषय है वेद और वेद गोष्ठी। धन्यवाद। जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वेद पर ही बात करें और अन्य विषयों में आगे न भटकें तो उत्तम होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वो समय की परिस्थितियां, इसको यूं मान ले, उस समय की परिस्थितियां थी, जोड़ दिया गया। परिस्थितियां आज दूसरी हैं तो हम उसे फिर से हटा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था है, बहुत संशोधन हुए हैं, एक और सही बहुत से संशोधन, नेहरू जी के समय से मोदी जी के समय तक बहुत परिवर्तन, बहुत संशोधन हुए हैं, कुछ आगे भी होते रहेंगे, वो कोई समस्या नहीं है। जी आप बोलिए। ये हरि जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं ना, बताएं। लिए किसी और को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। जो लोग पहली बार भी जुड़े हों संकोच न करें, हाँ सबको बोलने का अवसर है।
कोई भी प्रश्न विचार रख सकते हैं, कोई भी उसका समाधान कर देगा। हाँ, हम लोग शास्त्रार्थ नहीं करते, कोई जीत हार नहीं होती है, सब लोग अपने विचार रख सकते हैं। कोई सहमत या असहमत हो सकता है, वो आपका अधिकार है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और दूसरों को सहमत या असहमत होने का अधिकार है। तो जिसको जो भी कहना है बोलिए, स्वागत है। इसी से जुड़ी हुई एक चीज और बताता हूँ स्वामी जी, कि अक्सर जो था, आज भी होता है, पहले भी होता था, लगातार जो थे विरोधी, विपक्षी और आम जन जो है बजट के ऊपर अपने अपने मत और विरोध दर्ज करते। तो उसमें मैंने किसी से राजनीतिज्ञ से प्रश्न रखा कि आपकी बात पूरी 100% मैं सहमत हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि बजट होना कैसा चाहिए। वे राजनीति के बगले झांकने लगे और करीब 5 मिनट खा करके उन्होंने समय बिताया, लेकिन उसका उत्तर नहीं दे सके। बाद में फिर मैंने उनसे 2-3 बार पूछा और वे लगातार समय ही बिताते रहे। तो कहने का अर्थ ये बताना चाहता हूँ कि सरकार अपने हिसाब से जो भी रहे, जिस दल की भी रहे, वो उन चीजों को किस तरह से देखती है, उस पर क्या उसका मत बनता है, वो एक अलग विषय है। और हम लोग जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों, छोटी छोटी बुद्धियों को लेकर के मत देते हैं, वे उससे सहमत भी हो सकते हैं और उसके विरोध में भी हो सकते हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक बात है। वैसे ये बात है, हमारी वेद गोष्ठी का विषय सरकारें, वो बजट, उनकी नीतियां होना ही नहीं चाहिए। हमें तो बस वेद को देखना है, वेद को कैसे हम ला सकते हैं, उसमें जो विघ्न बाधाएं हैं तो हम उसकी चर्चा करें। न व्यक्ति, न दल, न सरकार। तो ये मर्यादा रखेंगे तो थोड़ा चर्चा सार्थक होगी। हाँ जी, आपने हाथ उठाया है, बोलिए। जी स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोगों को समाज में वैष्णव और शैव दो शब्द बताए जाते हैं, इनका दोनों का व्याख्या सही तरीके से क्या मतलब है, इनमें दोनों में क्या फर्क है, ये हम जानना चाहेंगे। जी आकाश जी, आपका उत्तम प्रश्न है। जो नहीं जानते हैं वो जान लें। इस समय शैव, वैष्णव, शाक्त मिलकर एक हो गए हैं, इस समय इनमें कोई अंतर नहीं। किसी समय शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदायों या मतों के बीच कुछ वैसे ही विवाद थे जैसे इस समय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के बीच आपको दिखते हैं। कभी शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन इतने ही परस्पर विरोधी दिखाई पड़ते थे जिस तरह इस समय हिंदू, मुस्लिम दिखते हैं। तो ये अलग अलग धार्मिक मत, पंथ थे। और जो मान लीजिए जैसे जैसे मुसलमानों का, कहे मुगलों का जब एक छत्र राज्य हो गया तो यही हुआ कि भाई अब ये सब समाप्त करो। तो शैव, शाक्त, वैष्णव मिलकर एक प्रकार से एक हो गए। बौद्ध, जैन तो बहुत थोड़े से हैं तो उनकी कोई बात ही नहीं रही, सब मिलकर के सनातनी हो गए। सनातन धर्म के ये 3 अलग अलग संप्रदाय थे। वैष्णव वो हैं जो कहते हैं जो हमारा एक परमात्मा ईश्वर है वो विष्णु है और उसके अनेक अवतार आदि होते हैं। तो जो विष्णु को मुख्य ईश्वर के रूप में मानते हैं, विष्णु के उपासक हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो शिव को ही आदि मूल परमेश्वर मानते हैं वो शैव कहलाते हैं। और कुछ लोग जो शक्ति अर्थात दुर्गा आदि को, दुर्गा काली आदि देवियों को मूल मानते हैं, आप देखेंगे उनमें दिखाई पड़ेगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इन दुर्गा देवियों के आगे बिल्कुल लाचार, विवश, इनके सेवक जैसे दिखाई पड़ेंगे। जब इन देवियों की कथाएं पढ़ेंगे, सुनेंगे तो ऐसा लगेगा वही सब कुछ हैं और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब तो उनके सामने सेवक हैं। तो ये एक हमारे यहाँ रहा है कि जो जिसको मानता है वो सर्वोच्च से सभी देवता उनके सेवक हो गए, जितने भी देवी देव आदि हैं। शैव को मानने वालों के लिए शिव ही सब कुछ है, बाकी ब्रह्मा, विष्णु आदि उनके सेवक हैं। वैष्णवों के लिए विष्णु ही सब कुछ है, बाकी ब्रह्मा जी, शिव जी आदि आदि सब उनके सेवक हैं। तो इस प्रकार से बड़े तीव्र मतभेद रहे हैं और अब सब मिलकर एक हो गए हैं। अब आप देखिए, एक ही मंदिर में विष्णु जी या राम कृष्ण के अवतार माने जाते हैं वे मिलेंगे, वहीं शिव जी भी मिलेंगे, वहीं किसी ने हनुमान जी जो राम के सहयोगी थे
उनको भी किसी ने शिव का अवतार बता दिया। तो ये मुगल काल में एक प्रयास हुआ कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, सबको मिलाकर एक कर दिया गया। और एक परिकल्पना संभवतः तुलसीदास जी ने ही प्रस्तुत की या उनको कहीं और उनके गुरुजन से वरिष्ठ लोगों से मिला हो कि ये कल्पना इन्हीं की देन है कि रामेश्वरम में राम ने शिव की स्थापना कर दी, राम शिव की पूजा कर रहे हैं और शिव राम की पूजा कर रहे हैं, तो हमें शैव और वैष्णव के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए। इस प्रकार के प्रयास उस युग में हुए जब मुगलों का कहें अकबर के नेतृत्व में पूरे भारत पर एक केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई, तो लगा भाई अगर हम आपस में लड़ते रहे तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो शैव वैष्णव साथ मिलकर एक हो गए। अब उनके बीच कोई झगड़ा नहीं बचा। अब हम सभी लोग कहा जाए भारत में वो विष्णु की भी पूजा करते हैं, रामकृष्ण शिव की पूजा करते हैं, वही दुर्गा की पूजा करते हैं। अब इनमें कोई अंतर बचा नहीं है। इसका बस इतना समय समझता हूं पर्याप्त है आपके लिए। जी, और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। जी, ओम मंत्र के साथ समापन करते हैं। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। जी, ओम खम ब्रह्म। किसी सज्जन को कुछ कहना तो नहीं था, कुछ कहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा अंत में हम लोग ओम मंत्र के साथ समापन तो कर ही देते हैं। किसी को कुछ बोलना हो तो तत्काल बताएं, अन्यथा फिर आज के सत्र को यहाँ विराम दिया जाए। तो ठीक है, फिर आज के इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद गोष्ठी में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म।